एक ऐसा व्रत जिसमें न होता है कीर्तन ना ही भजन। शांत रहकर एकाग्र चित्त में किया जाता है मन ही मन प्रभु का स्मरण। वो है प्रतिवर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला मौनी अमावस्या का पर्व। प्रतिवर्ष माघ के महीने में लाखों लोग कल्पवास करते हैं और कल्पवास का समापन मौनी अमावस्या के दिन ही होता है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित है, इसलिए मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर ईश्वर के साथ साथ पितरों की भक्ति का भी विधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन मौन क्यों रहा जाता है और पितरों से इसका क्या संबंध है? आखिर क्या है इस बात का धार्मिक महत्व? शास्त्रों के अनुसार माघ महीने की मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स्वयंभू मनु का जन्म हुआ था, जो इस धरती पर भगवान के सबसे पहले भक्त हुए। मनु का अर्थ ही है मन की शांति और यहीं से मौन शब्द की उत्पत्ति हुई। इसलिए माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से पुकारा गया। यही कारण है कि इस दिन मौन रहकर साधना का विशेष महत्व है। अपने चित्त को एकाग्र कर भगवान और अपने पुरखों की आराधना इस दिन करनी चाहिए। भगवान शिव मृत्यु के देवता है, इसलिए भी इस दिन महादेव की आराधना से पितृ संतुष्ट होते हैं और जातक के लिए भी अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वहीं जगत के पालनहार भगवान नारायण की पूजा से भी पितृ प्रसन्न होते हैं और जातक को उनकी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार पितरों के साथ ही इस दिन भगवान शिव और विष्णु जी का ध्यान अवश्य करना चाहिए। यूं तो मौनी अमावस्या से जुड़ी अनेकों पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन एक प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब दैत्य अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलककर प्रयाग सहित कई स्थानों पर जा गिरी। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस दिन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जरूरतमंदों में गर्म कपड़े दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही जीवन में कोई भी बाधा नहीं आती है। माना जाता है इस दिन अन्न और धन का दान करने से हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं, साथ ही व्यक्ति को पितृदोष की समस्या से छुटकारा मिलता है। इस महीने में भगवान नारायण के अंग से प्रकट हुए तिल का खास महत्व बताया गया है। किसी भी रूप में तिल का दान और वस्त्र दान करने से भी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भूलकर भी ना करें यह कार्य। आइए अब आपको बताते हैं कि इस दिन किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन बाल और नाखून काटने से बचें। मौनी अमावस्या के दिन मुंडन, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य करने की भी मनाही है। माना जाता है इस दिन झाड़ू, चांदी या चांदी की चीजें, फर्नीचर, नए कपड़े, नई गाड़ी, जूते चप्पल और पूजा का सामान नहीं खरीदना चाहिए। मौनी अमावस्या की महिमा अपरंपार है, जिस दिन हम विशेष बातों का ध्यान रख ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपने बताई गई बातों को अच्छे से समझ लिया होगा, तो मौनी अमावस्या के दिन इन बातों को अपनाना ना भूलें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।